प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कि प्रश्न क्या पूछा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर होगा वही भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? क्या पूछा है? नीलकंठ में कौन सा समास है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है नीलकंठ में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा? तो उत्तर होगा इति प्लस आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि हो जाएगा। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपसे पूछा है कि पवन का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो क्या हो जाएगा? पो प्लस अन्न। पो प्लस अन्न। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पो प्लस अन्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, में कौन सा पुरुष है? तो इनमें कौन सा पुरुष है? में कौन सा पुरुष है? तो में के अंदर है ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष है आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है यहां पर? पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प है, तो ये कौन सा शब्द है? चलिए बताइए। तो उत्तर होगा तत्सम। पुष्प है, तत्सम शब्द है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है यहां पर कि नायक है। नायक, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो आपको नायक का स्त्रीलिंग बताना है। क्या होगा? नायिका हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए फटाफट बताइए सभी। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका राइट होगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो नई विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपके लिए हर रोज नई नई क्लास लेके आएंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी क्लास को जरूर देखें, अंत तक देखें। और जो नए विद्यार्थी है उनको शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट पर्सन है, क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का संबंध है वो किससे है? तो आपका उत्तर होगा नाक और मुंह दोनों से है। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से संबंध है। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी को ब्लॉक कर दें। जी चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? चोर का पर्यायवाची है वो कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका
मोसक। चोर का पर्यायवाची हो जाएगा मोसक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भक्ति में कौन सा समास है? चलिए बताइए, देशभक्ति में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो देशभक्ति के अंदर आंसर होगा तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट पर्सन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा मैं कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा मैं कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो उत्तर होगा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या पूछा है? तो ये निम्नलिखित है, उनमें कौन सा है जो आग का पर्यायवाची नहीं है? आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वायु संख्या, तुशासन, विभावसु और विपथंगा। विपथंगा डी ऑप्शन है, ये आग का ऑप्शन नहीं है। तो इस पर्सन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और वायु संख्या, हुतासन और विभावसु ये आग के पर्यायवाची है। तो आपका इस पर्सन का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन क्या पूछ रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा है आपसे? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको बताना है सर्वनाम के प्रकार बताने हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, सॉरी 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, इंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपसे पूछा है इंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इंद्राणी। नेक्स्ट है, क्या पूछा है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा है, वो कौन सा है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कहां से होता है उच्चारण इसका? तो उत्तर होगा ओष्ठ, यानी होठ से। ओष्ठ हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। ओ ध्वनि का उच्चारण है जो ओष्ठ से होता है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा है? गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाने का क्या अर्थ है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डींग हांकना, यानी गाल बजाना यानी डींग हांकना। तो सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है? कपिस, कपिस के अंदर जो प्रयुक्त संधि हुई है उसका क्या नाम है? तो कौन सी है कपिस के अंदर? तो कपिस के अंदर दीर्घ संधि का उपयोग हुआ है। दीर्घ संधि, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया पर्सन है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन्मति क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा अपना? तो राइट होगा सत प्लस मति। सन्मति का संधि विच्छेद होगा सत प्लस मति। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पर्सन है, अनुनासिक व्यंजन है वो कौन से होते हैं? चलिए फटाफट बताइए, सभी विद्यार्थी बताइए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के तृतीयाक्षर, वर्ण के प्रथमाक्षर और वर्ण के पंचमाक्षर। तो यहाँ पर होगा वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं। हाँ, वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो कौन से शब्द के अंदर विसर्ग संधि है?
बताएं। तो यहां पर हो जाएगा अतएव। अतएव डी ऑप्शन है, अतएव के अंदर विसर्ग संधि का उपयोग हुआ, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहां पर हिंदी की वर्णमाला है, वर्णमाला, उसमें स्वरों की संख्या वो कितनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर हो जाएगा 11। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या होगी 11 हो जाएगी, 11 स्वरों की संख्या होती है 11। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्या है, ज्ञ वर्ण, क्या है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण है वो कौन से वर्णों के संयोग से बना है। तो उत्तर होगा जय प्लस अणय, जय प्लस अणय के वर्णों के संयोग से बना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा यहां पर कि पुरोहित में क्या उपसर्ग है। पुरोहित के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो पुरोहित में पुर हो जाएगा, इसके अंदर पुर उपसर्ग लगा हुआ है पुरोहित के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, संक कौन सा व्यंजन है। तो यहां पर संक है, तो ये कौन सा व्यंजन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उसम व्यंजन है, संक है ये उसम व्यंजन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण है वो कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा स, स है इसके अंदर अघोष वर्ण। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है डपोर संक का क्या अर्थ है। डपोर संक, उस कई बार कह देते हैं कि डपोर संक का अर्थ होता है वो क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेवकूफ, यानी डपोर संक हो गया बेवकूफ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बेवकूफ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा है मनोज किसका पर्यायवाची है। मनोज किसका पर्यायवाची है बताइए। मनोज है तो ये कामधेनु का पर्यायवाची है, मनोज कामधेनु का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहां पर, सी ऑप्शन, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन, हाँ क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है उपसर्ग का विलोम क्या होगा। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, उपसर्ग का विलोम क्या होगा। तो उपसर्ग का विलोम हो जाएगा प्रत्यय, उपसर्ग का विलोम हो जाएगा प्रत्यय, आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मरणासन में कौन सा समास है। मरणासन, मरणासन में कौन सा समास है बताएं। तो मरणासन के अंदर तत्पुरुष समास है, मरणासन में तत्पुरुष समास का उपयोग हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट, नियति शब्द, नियति शब्द का समानार्थ शब्द क्या है। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा नियति का हो जाएगा भाग्य हो जाएगा, भाग्य नियति का समानार्थक शब्द है भाग्य। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है से से और है कौन सी व्यंजन है। से और है ये कौन सी व्यंजन है। तो ये है उसम व्यंजन है, कौन से उसम व्यंजन है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें कौन अंत सत्य व्यंजन है। तो आपसे पूछा है इनमें कौन अंतस्थ व्यंजन है, व्यंजन है कौन से है।
तो आपका उत्तर होगा ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, बताइए सभी विद्यार्थी। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि है, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट है, देश में जन्मा शब्द का क्या कहलाता है। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, तो उत्तर होगा देशज कहलाता है। क्या कहलाता है, देशज। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है, गाड़ी शब्द क्या है। तो गाड़ी जो शब्द है वो क्या है, उत्तर होगा देसी। गाड़ी शब्द है, ये देसी शब्द है। तो अपना डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का क्या उदाहरण है। तो यहां पर पूछा है निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द का क्या उदाहरण है। तो इनमें से जो फारसी शब्द है उसका वो कौन सा उदाहरण है, तो बताएं सभी, फटाफट आंसर दें, कमेंट में आंसर दें। तो आपका राइट आंसर होगा आवाज है। आवाज है, ये फारसी शब्द का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। आपसे पूछा है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। कौन से रस के कवि है ये दिनकर है जो, बताएं सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर बताएं। दिनकर है वो कौन से रस के कवि है, तो वो हो गए वीर रस के कवि है। दिनकर है ये एक वीर रस के कवि है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है। तो यहां पर द्विगु समास, द्विगु समास का सही उदाहरण पूछा है वो कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा त्रिभुवन, त्रिभुवन हो जाएगा। तो अपना डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा यहां पर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा है, रानी केतकी की कहानी के रचिता कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचिता है वो कौन है, तो उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां है, ये रानी केतकी की कहानी के रचिता थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइए, संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए फटाफट बताइए सभी विद्यार्थी, कमेंट में आंसर दीजिएगा और कोई भी गलत नहीं करेगा। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने, संधि के 3 भेद होते हैं। ए ऑप्शन आप बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। और संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पूछा है हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में, किस लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है, देवनागरी के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। बताइए हिंदी को राजभाषा का दर्जा है वो कब मिला था, बताइए सभी बताइए विद्यार्थी फटाफट, इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा है 15 अगस्त, ये नहीं 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का दर्जा मिला। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, तो यहां पर पूछा देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द है
तो उत्तर होगा सुधाकर। सुधाकर है ये देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, अमर और देव ये देवता के पर्यायवाची है। तो आपका इस प्रश्न का राइट हो गया डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी। तो सुधाकर यानी चंद्रमा, सुधाकर हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर पूछा है घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द है वो निम्न में से कौन सा है घर का पर्यायवाची। तो यहां पर हो गया आल्य। आल्य है ये घर का पर्यायवाची है। तो आपका सी ऑप्शन है राइट होगा यहां पर। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है वो कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद है, प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अपील शब्द है क्या। अपील शब्द है कौन सा अपील, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। बताइए अपील शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो ये हो गया तद्भव शब्द है। अपील है ये तद्भव शब्द है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, यथासंभव में कौन सा समास है। तो आपको बताना है यथासंभव के अंदर कौन सा समास है। तो यथासंभव के अंदर हो गया तत्पुरुष अव्ययीभाव समास है। यथासंभव के अंदर अव्ययीभाव समास है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन को ब्लॉक कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है। चलिए बताइए भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है। भारत के राष्ट्रीय कवि है तो इसका आंसर आप है फटाफट कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है। और सभी क्लास को लाइक कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी की लेके आएंगे हर रोज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आप याद करिए। और ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।